अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक मेन्यू बार बनाना सीखेंगे। सिंपल मेन्यू बार हमने ऑलरेडी पहले बना चुके हैं। इसमें हम एक्सटेंडेड मेन्यू बार बनाएंगे जिसमें लिस्ट के अंदर लिस्ट होगी। तो काम हम करना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने होमवर्क किया हुआ डेस्कटॉप एक फ़ोल्डर बनाया, उसके अंदर HTML की एक फ़ाइल बनाई हुई है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, इसकी बॉडी के अंदर सबसे पहले जाएंगे और एक अनऑर्डर्ड लिस्ट हम लगाएंगे। एक अनऑर्डर्ड हम लिस्ट लगाएंगे। ये टेक्स्ट में जाके यहाँ से भी आप लगा सकते हैं। ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है। इसके अंदर आप लिस्ट आइटम्स लगाएंगे। लिस्ट आइटम्स के अंदर हम ए टैग लगाते हैं जी। ए टैग टेक्स्ट क्या लिखा होना चाहिए, मैं कहता हूँ जी फर्स्ट पे अबाउट होना चाहिए जी। अबाउट ये आ जाएगा जी। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट को रहने देते हैं और इसको भी नीचे कर लेते हैं। इसी को कॉपी कर लेते हैं जितने हम मेन्यू लगाना चाहते हैं जी। पेस्ट पेस्ट पेस्ट। अब इसको चेंज कर लेते हैं जी। हम पहले को होम बना देते हैं जी, दूसरे को अबाउट, तीसरे को वाई न्यूज़ बना देते हैं इसको। एंड लास्ट को बना देते हैं जी कॉन्टैक्ट अस। कॉन्टैक्ट अस और बना देते हैं जी फोटो गैलरी का। इसको सेव करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हमारी ये लिस्ट बनती है। ये देखें जी, ये हमारी लिस्ट बन गई है। अब हम इसकी स्टाइलिंग करेंगे। स्टाइलिंग करने के लिए हम इसकी अलग से CSS की फ़ाइल बना लेते हैं जी। न्यू CSS फाइल क्रिएट करेंगे। ठीक है जी, इसको सेव कर लेते हैं जी। हाँ, इधर ही सेव कर लेते हैं जी। स्टाइल के नेम से मेन्यू स्टाइल बोल के रेट देते हैं जी। मेन्यू स्टाइल। ठीक है जी, और इसको ऐड भी कर लेते हैं टाइटल के नीचे। रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर लिंक आता है जी। इसको ब्राउज करेंगे, इसी फाइल को, मेन्यू फाइल आई हुई है, ओके करेंगे एंड ओके करेंगे तो ये भी हो गया। अब जाके इसमें ना हम स्टाइलिंग करेंगे। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे जी, अच्छा इस चीज़ को ना हम इसी को एक डेव के अंदर लगाते हैं। और डेव, ठीक है जी, डेव के अंदर एक हम क्लास बना लेते हैं। चलें आईडी बना लेते हैं जी। आईडी मेन्यू, ओहो ओहो ओ आईडी मेन्यू। ठीक हो गया, क्लोज। और इसको एंड में बॉडी के ही क्लोज कर देंगे अनऑर्डर लिस्ट के बाद। अब हम इसकी स्टाइलिंग करेंगे। सबसे पहला काम क्या है जी, ये है हमारे पास आईडी है, आईडी मेन्यू, इसी के अंदर है जी अनऑर्डर्ड हमारी लिस्ट।
तो हम यहाँ पे लिखेंगे जी आईडी। इसके अंदर है हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट और इसकी स्टाइल करेंगे, ये देखेंगे जैसे ही हमने इसको रन किया था इंटरनेट एक्सप्लोरर में, ये लिस्ट हमारे पास नज़र आई है। सबसे पहला काम हम इसकी बुलेट्स को, ये जो लगी हुई हैं, इसको हटाना है। इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, लिस्ट स्टाइल नन कर देंगे। लिस्ट एक मिनट, मेन्यू में ये आ गया, लिस्ट स्टाइल नन करने से ये इसकी बुलेट्स जो हैं ये भाग लेंगी। फ्रेश करेंगे, ये देखिए चली गई। अच्छा, अब आ जाएं जी इसके मेन्यू अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर लिस्ट एटम की स्टाइलिंग करेंगे। अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हम स्टाइलिंग करेंगे लिस्ट एटम की। लिस्ट एटम की सबसे पहला काम है जी हमारा, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं जी हम। बैकग्राउंड कलर रेड चलें दे देते हैं। ये यहाँ से रेड चूज कर लेते हैं। देखते हैं जी रेड आया। हाँ जी रेड आ गया, लेकिन अब ये रेड सब के नीचे आ गया। अलग अलग से लिस्ट आइटम का हम बॉर्डर डिफाइन कर लेते हैं ताकि अलग अलग ये हमें नज़र आ जी। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड एंड कलर हो जी इसका कोई भी कलर कर देंगे, ये कर देते हैं जी। अब देखते हैं कि क्या हुआ है। हाँ जी अलग अलग से ये हमें नज़र आ रहा है। ये बॉर्डर हम इसका वाइट करते हैं, बल्कि सी वाइट करते हैं, ये वाला कर देते हैं। ठीक हो गया, बॉर्डर हो गया। ये वाला कलर। अब ये बहुत बड़ी नज़र आ रही है, इसकी जो है विड्थ है। अब विड्थ हम इसकी कर देते हैं जी 120। विड्थ जो है वो कर देते हैं 120 पिक्सल्स काफ़ी है। चलें 120 पिक्सल्स देख लेते हैं। हाँ अब ठीक हो गया 120 पिक्सल्स। अच्छा जी, अब 120 पिक्सल्स हो गई। ये जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर लेते हैं हम, ताकि ये टेक्स्ट हमारा ना सेंटर में आ जाए। टेक्स्ट अलाइन सेंटर। सेंटर में आ गया। अब इनकी हाइट भी सेट कर लेते हैं जी। हाइट 35 पिक्सल्स कर लेते हैं। बड़े हो गए। अब ये दरमियान में तो है, लेकिन ऊपर से दरमियान में नहीं है। ऊपर से इसको दरमियान में करते हैं। तो लाइन हाइट भी हम 30 पिक्सल दे देते हैं। लाइन हाइट वो भी 35 पिक्सल्स दे देते हैं। दरमियान में हो गया। अच्छा जी, इसके बाद अब हम इसको फ्लोट लेफ्ट कर देंगे तो ये एक लाइन में हॉरिजॉन्टल लाइन में आ जाएगी फ्लोट लेफ्ट करने से।
एक ही लाइन में हमारे पास आ गए। ये देखेंगे एक ही लाइन में सारे ही आ गए हमारे पास। अच्छा, इसके बाद आ जाए जी, हम करते हैं इसके अंदर है जी, लिस्ट आइटम के अंदर है ए टैग, तो ए टैग की स्टाइलिंग करते हैं अब हम। सबसे पहला काम यह है कि इसका जो लाइन नीचे आ रही है, अंडरलाइन लिखा हुआ आ रहा है, ये अंडरलाइन में इसको हम ख़त्म करते हैं। तो टेक्स्ट डेकोरेशन की प्रॉपर्टी होती है इसकी, टेक्स्ट डेकोरेशन को नन कर देते हैं। ठीक है जी। और कलर, टेक्स्ट कलर जो है, कलर यानी सिर्फ वो कर देते हैं जी हम वाइट। ठीक हो गया जी, हमारी मेन्यू बार बन गई। अच्छा, और प्रॉपर्टी अब हम सेट करते हैं इसकी कि जब हम किसी के ऊपर मेन्यू लेके जाएं, ये कर्सर लेके जाएं, तो उसका कलर चेंज हो जाए, होवर कलर यानी चेंज हो जाए। तो इसको हम कॉपी करते हैं, ये टैग का होवर हम सेट करेंगे। होवर का कलर हो जाए जी ब्लू कर देते हैं। ठीक है, लेकिन ये उस टेक्स्ट के ऊपर ही आ रहा है, तो हम इसकी बॉक्स प्रॉपर्टी को सेट करेंगे। तो इससे हम एक और प्रॉपर्टी सेट करेंगे, डिस्प्ले ब्लॉक कर देते हैं, ब्लॉक से। अच्छा जी, देखें जब हमने ये प्रॉपर्टी सेटिंग की थी, जस्ट टेक्स्ट के ऊपर हमारा ना ये हैंड बना हुआ आ रहा था और यहाँ पर नहीं। तो जैसे हमने डिस्प्ले ब्लॉक की और रिफ्रेश किया, तो अब ये इस एरिया पर भी तो देखें इस पूरे एरिया के ऊपर हैंड बना हुआ आ रहा है, कलर भी चेंज है। ठीक है जी, ये इसका डिस्प्ले ब्लॉक प्रॉपर्टी का हमारे पास एडवांटेज हुआ। ठीक है जी, ये अब हमारी सिंपल मेन्यू तैयार हो चुकी है। हाँ जी, ये देखें, अब हम इसको एक्सटेंडेड करते हैं। इस न्यूज़ वाले टैब को हम एक्सटेंड करते हैं। हम इसी के HTML में आप जाएंगे तो ये न्यूज़ वाला टैग जहाँ पे एंड हो रहा है, यहाँ पर एंड हो रहा है, तो इसी के अंदर हम एक अनऑर्डर्ड लिस्ट लगाएंगे। ये जी अनऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ से लगा लेते हैं जी हम। ठीक है जी, अब इस अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर लिस्ट आइटम भी लगा देते हैं जी। लिस्ट आइटम के अंदर हम लिंक भी लगा लेते हैं जी। ये सबसे पहला न्यूज़ का लगाया, तो पाकिस्तान की न्यूज़ हो, पाकिस्तान की न्यूज़, तो इसको नीचे ले आते हैं, इसको भी नीचे ले लेते हैं और इनको कॉपी कर लेते हैं।
ठीक है जी। पाकिस्तान के बाद हम इंडिया लगा देते हैं जी, हम इंडिया की न्यूज़। यहाँ जी श्रीलंका अमेरिका बढ़ के लगा देते हैं, और यहाँ पर हम लगा देते हैं जी इंग्लैंड, की न्यूज़। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, यहाँ की न्यूज़, और यहाँ पे लगा देते हैं जी हम श्रीलंका। ठीक है जी। इसको अब हम देखते हैं। ये देखें जी, लिस्ट आ गई है हमारे पास सारी, लेकिन अब ये लिस्ट इसके नीचे होनी चाहिए थी और इसको भी ये ऊपर होना चाहिए था। ये बाय डिफ़ॉल्ट पैडिंग आ रही है। ये याद रहे कि HTML में बाय डिफ़ॉल्ट पैडिंग और मार्जिन होता है। इसको ख़त्म करने के लिए हम इसकी CSS फाइल में जाते हैं और एक स्टार रूल हम ना डिफ़ाइन करते हैं। स्टार रूल यानी जितने भी टैग हमने बनाए हुए हैं, जितने भी टैग, उन सब की जो पैडिंग है वो भी 0 कर देते हैं हम जी, 0 पिक्सल। एंड जो मार्जिन है वो भी हम 0 पिक्सल्स कर देते हैं। इसको सेव करते हैं और अब हम देखते हैं। हाँ जी, अब फिट बिल्कुल ऊपर भी जा रहा है और ये नीचे भी ठीक ही आ रहा है। ये सब मेन्यू इसका ओपन ही है, नज़र ये। मैं चाहता हूँ कि ये हर वक्त ये नज़र ना आए, तो फिर मैं क्या करूँगा, एक रूल बनाऊँगा मेन्यू के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट, मेन्यू के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट, और उसके अंदर जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है, उसके अंदर जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसकी मैं पोजीशन एब्सोल्यूट कर देता हूँ। पोजीशन एब्सोल्यूट कर देता हूँ और उसका जो डिस्प्ले है वो मैं नन कर देता हूँ। सेव करता हूँ और देखता हूँ क्या हुआ है। देखें जी, आप चली गई। अब मैं चाहता हूँ कि इसके माउस ओवर के ऊपर वो लिस्ट मुझे नज़र आए, सब मेन्यूज़ का ओपन हो जाए। तो फिर इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं करूँगा कि अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर जो लिस्ट आइटम है उसके माउस ओवर पर जितनी भी लिस्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट हैं, जितनी भी अनऑर्डर्ड लिस्ट हैं वो हमें नज़र आए। डिस्प्ले ब्लॉक कर देता हूँ जी, डिस्प्ले ब्लॉक। मैंने यहाँ पर डिस्प्ले इसका ब्लॉक किया था, तो अभी इसका डिस्प्ले ब्लॉक कर देता हूँ। अब हम देखते हैं सेव करने के बाद। हाँ जी, बट ये ब्लॉक में तो है लेकिन ये सीधी नज़र आ रही है। इसका हम हल निकालते हैं। तो
हाँ जी, अब हम देखेंगे कि ये इसकी पोजीशन जो है अनऑर्डर लिस्ट की क्या है, एब्सोल्यूट की हुई है, बट उसकी जो है इसकी अब हम रिलेटिव कर देते हैं। रिलेटिव करने से क्या होगा कि वो बजाय उसके नीचे है सीधी लाइन में है, वो सीधी लाइन की बजाय इसकी रिलेटिव कर देते हैं जी। ठीक है जी, इसकी रिलेटिव जब करेंगे तो सीधी लाइन में पहले इस तरह से नीचे आ रही थी, अब ये रिलेटिव करने से इसके नीचे आ रही है। ठीक है जी, अभी फ़िलहाल मैं इसके प्रॉपर्टी को ख़त्म कर देते हैं। डिस्प्ले ब्लॉक की जगह हम डिस्प्ले इसको डिस्प्ले नन को प्रॉपर्टी को मैं ना हटा देता हूँ ताकि हमारे पास डिस्प्ले ही है, ताकि मैं इसके और सब मेन्यू बना सकूँ। इसके अंदर अब हम और सब मेन्यू बनाते हैं। इसके HTML फाइल में अब हम जाते हैं। ये अमेरिका के अंदर चलें, इंग्लैंड के अंदर हम कर लेते हैं जी। इस इंग्लैंड के अंदर एक और सब मेन्यू हम लगाते हैं। क्या करते हैं जी, कॉपी करते हैं, इसी के अंदर पेस्ट करते हैं। इंग्लैंड के अंदर हमने और सब मेन्यू लगा दिए जी। पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिका, इंग्लैंड। दोबारा से रफ लिए हैं आपको जस्ट दिखाने के लिए। अब से हम इसको रिफ़्रेश करते हैं, ये देखें, ये इसके बिल्कुल नीचे आ रहे हैं, गड़बड़ है, इसको ठीक करते हैं। लिस्ट आइटम कहाँ से थे वाला, ये लिस्ट आइटम ही बढ़ा दिए हमने, हालांकि लगाना थे अनऑर्डर लिस्ट। ये अनऑर्डर लिस्ट लगाएंगे हम इधर। ठीक है जी, कहाँ तक हम लगाना चाह रहे हैं, यहाँ तक। ये अनऑर्डर लिस्ट हमने लिस्ट आइटम के अंदर ही क्लोज करनी है। इसको कट करेंगे और यहाँ पर क्लोज करेंगे। सेव नहीं किया ठीक तरीके से। इंग्लैंड के अंदर हम दोबारा से एक अनऑर्डर्ड लिस्ट लगाते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट हो गई, ठीक है, बट ये इंग्लैंड के इसको जो लिस्ट आइटम है इसको कट करके इनके बाद हम रखेंगे। फिर इसके अंदर हम इन्हीं को कॉपी करके रख सकते हैं।
देखते हैं हम उसको क्या हुआ। यही नीचे ही दोबारा से आ रहे हैं, लेकिन आने कहाँ चाहिए। ये देखें, श्रीलंका, इंडिया, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, फिर अमेरिका, फिर इंग्लैंड, दोबारा से आ रहे हैं। ये हमारे पास लिस्ट नज़र आ रही है। अब हम ना इन तीनों लिस्ट की थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं। कुछ ये देखें जी, पहली लिस्ट है जी हमारे पास ये, इसके अंदर इसको ना कुछ हम टैब देके पता चले कि ये हमारे पास पहली लिस्ट है। अच्छा जी, अब इसका बाकी जितना भी है क्लोजिंग, पहली लिस्ट का क्लोजिंग टैग के अलावा बाकी सब को अंदर की तरफ ले जाते हैं। ठीक है जी, इसके अंदर हमने ये दूसरी लिस्ट लगाई यहाँ तक, इसको और भी आगे ले जाते हैं हम। ये हो गई हमारी दूसरी लिस्ट। और दूसरी लिस्ट एंड कहाँ पर हो रही है जी, यहाँ पर हो रही है दूसरी लिस्ट हमारी एंड। और जहाँ पर ये है जी हमारी दूसरी लिस्ट एंड हो रही है। और ये है जी हमारी तीसरी लिस्ट। तीन लिस्ट हमने लगाई हुई हैं। इसको हमने ये यानी पहली जो हमने मेन मेन्यू बनाई थी उसमें ये थे। अच्छा जी, दूसरी हमने लिस्ट बनाई, उसके अंदर हमने दिए ये पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका। और इंग्लैंड के अंदर हमने ये तीसरी लिस्ट लगाई। तो ये एक दूसरे के नीचे ही लिस्ट आ रही है। अब हम तीसरी लिस्ट की स्टाइलिंग करते हैं। तीसरी लिस्ट की क्या करते हैं, तीसरी लिस्ट की स्टाइलिंग करते हैं। आ जाए जी इसकी स्टाइल में, इसी मेन्यू के अंदर दूसरी लिस्ट, दूसरी नहीं तीसरी लिस्ट का हम स्टाइलिंग करेंगे जी। इसको हम तीसरी लिस्ट बिल्कुल इसके नीचे आ रही है तो हम क्या कर देते हैं जी, मार्जिन दे देते हैं इसको जी, मार्जिन लेफ्ट दे देते हैं जी, ताकि ये हमें कुछ मार्जिन लेफ्ट 50 पिक्सल दे देते हैं। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें, ये हमारी जो तीसरी लिस्ट है वो अलग से नज़र आ रही है, लेकिन पूरी नज़र नहीं आ रही। तो फिर हम क्या करते हैं, इसको जितना हमने पहली लिस्ट को 120 पिक्सल्स दिए थे, ये 120 पिक्सल्स इसके साइज था, तो मार्जिन अगर हम लेफ्ट 120 दे देंगे तो ये पूरी की पूरी हमारे पास साइड में नज़र आएगी। हाँ जी, ये पूरी की पूरी नज़र आ रही है। लेकिन हमने ये इंग्लैंड का सब मेन्यू बनाया हुआ है। इसको अगर हम इसकी HTML फाइल में देखें, हाँ जी, इंग्लैंड के सब मेन्यू बनाया हुआ है और ये आ रही है ऑस्ट्रेलिया के सामने। तो क्या है, इसमें पैडिंग आ रही है, तो हम पैडिंग टॉप अगर तीसरी लिस्ट को 0 कर दें तो ये बिल्कुल उसके सामने ही आएगी। ये पैडिंग टॉप कर देते हैं जी, हम पैडिंग टॉप 0 पिक्सल्स का देते हैं। तो
ये बिल्कुल इसके साथ ही सेव नहीं हुआ, सेव करते हैं। पैडिंग टॉप, इसको देखते हैं अभी हम फिर। सॉरी, ये हमने प्रॉपर्टी गलत लगे, पैडिंग नहीं बल्कि मार्जिन टॉप लगाना था। अब मार्जिन टॉप कर लें या जस्ट टॉप कर लें। तो अब इसको सेव करते हैं। आप देखते हैं कि अब ये इंग्लैंड के सामने आता है। हाँ जी, ये इंग्लैंड के सामने अब बिल्कुल आ रही है लिस्ट हमारी। तो इस तरह से हमने ये करना था। ये जी हमारी लिस्ट तैयार हो गई है। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही न्यूज़ पे मेरा कर्सर है तो फिर ये लिस्ट मुझे नज़र आए, अदरवाइज इस तरह से नज़र ना आए। अच्छा, इससे पहले मैं ये करता हूँ कि इसके मेन्यू थोड़े से बढ़ा देता हूँ। मैं अच्छे नहीं लग रहे, तो इसके मेन्यू को मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। तीसरी लिस्ट के कॉपी एंड सारे के सारे कर देते हैं जी। इसका लिस्ट आइटम है थोड़ा पेस्ट कर देते हैं, तो ये बहुत सारे मेन्यू अब आ जाएंगे। हाँ जी, ये अब ठीक हो गया है। एक दो को भी कम कर लें। अब दूसरा काम करते हैं, जब मैं कर्सर लेके आऊँ तो तब हम मुझे ये नज़र आने चाहिए। तो क्या करेंगे, ये दूसरी लिस्ट का जो डिस्प्ले है वो हम नन कर देंगे। डिस्प्ले को नन कर देंगे। जैसे ही फिर माउस लेके आएंगे तो तब हमें नज़र आएगी, अदरवाइज नज़र नहीं आएगी। तो इसको ये देखिए, माउस लेके आए तो नज़र आएगी। इसी तरह इंग्लैंड के ऊपर माउस लेके आएंगे तो तब ये नज़र आएगी, अदरवाइज नज़र ये नहीं आएगी। इसके आगे हम अब काम करते हैं कुछ। अब हम इसकी कुछ और स्टाइलिंग करते हैं। ये देखें, ये रेक्टेंगल शेप में नज़र आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि ये रेक्टेंगल शेप में ना नज़र आए, थोड़ी सी राउंड अप हो जाए। तो फिर हम क्या करेंगे, एक और प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर रेडियस। तो इसके बाद हम लगाएंगे जी बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस बॉर्डर रेडियस आ जाएगी। बॉर्डर रेडियस किधर गया? अच्छा, देख लेते हैं। बॉर्डर रेडियस अब आ गया। बॉर्डर रेडियस में कह देता हूँ जी 8 पिक्सल। चलने लगा देते हैं कम से कम 8 पिक्सल्स। अब देखते हैं अब किस तरह से ये नज़र आ रही है। हाँ, ये देखें जी, बड़ा अच्छे तरीके से नज़र आ रही है। इनके दरमियान चले पैडिंग भी मैं कुछ दे देता हूँ। पैडिंग दे देता हूँ जी 3 पिक्सल्स, जिससे ये थोड़ा सा दूर हो जाएंगे और हमारा बॉर्डर रेडियस और भी। ओहो, ये देनी थी पैडिंग के बजाय मार्जिन देना था। तो इसको हम अनडू करते हैं। मार्जिन लेफ्ट दे देते हैं। चलिए जी, लेफ्ट दे देते हैं जी 2 पिक्सल्स। हाँ जी, अब ये आ रहा है, राउंडिंग शेप में आ रहा है। लेकिन 8 की बजाय कुछ हम थोड़ा सा और भी कर लेते हैं। 10 पिक्सल्स दे देते हैं ताकि और भी राउंड शेप में आए। राउंडिंग शेप में ठीक है जी, राउंड शेप में हमारे पास आ रहा है। लेकिन अब ये देखें, ऊपर जो माउस ओवर है वो राउंड की बजाय वही रेक्टेंगल में आ रहा है। तो ये प्रॉपर्टी हम माउस ओवर पर भी सेट कर लेंगे। बॉर्डर रेडियस की कॉपी माउस ओवर,
ये हम यही सेट कर देते हैं जी। देखते हैं अब माउस ओवर के ऊपर भी, तो ये नहीं, हाँ जी माउस ओवर के ऊपर भी अब ये राउंड शेप में आ रहा है। इसका जो मार्जिन हमने लगाया कितने पिक्सल, 1 पिक्सल लगा देते हैं थोड़ा सा कम करके। ठीक है, इस सब पे ये अप्लाई हो रहा है राउंड शेप में। इसके बाद अब हम ये हमारी वर्किंग तो करने लग गई, लेकिन यहाँ पर जो जहाँ पे सब मेन्यू है यहाँ पर हमें कोई हमारा कोई सिंबल होना चाहिए ताकि यूज़र यहाँ से देखकर पता चल जाए कि इसके अंदर भी कुछ है। तो हम इसके अंदर न्यूज़ के साथ इधर इस जगह पे हम कोई एरो लगा देते हैं, डाउन एरो, जिससे पता चलेगा कि ये सब मेन्यू रखता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे न्यूज़ के अंदर हम एक टैग लगाते हैं जिस स्पैम का टैग, इसी को क्लोजिंग करते हैं और इसके अंदर एक हम इमेज का टैग लगाते हैं, बल्कि इमेज का टैग कॉमन इमेज का टैग है जी, डाउन एरो है ये वाला। इसको सेव करेंगे एंड देखते हैं कि क्या चेंजिंग आई है इसमें। हाँ ये है, इससे पता चल रहा है कि ये मज़ीद आगे भी है। थोड़ा सा हम इसको आगे करके लगाते हैं, स्पेसेस दे देते हैं। कहाँ लगाया हुआ है, ये लगाया हुआ है स्पैम। अच्छा, इसी को कॉपी करते हैं और उसके अंदर भी लगा देते हैं। हाँ जी, इंग्लैंड के आगे इसी को नहीं कॉपी करते बल्कि इमेज को और लगाते हैं। फाइनल टर्म दसो सी। फाइनल टर्म दे विच ही वे सही PHP। अच्छा, PHP दे विच उदे फ्रेमवर्क जेंड को तुसा करवाने ते बाकी दा इंट्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर दा ते केक दा CMS 3। अच्छा, वर्डप्रेस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम वर्डप्रेस। अच्छा, वर्डप्रेस जुमला ड्रुपल। अच्छा, ये तो सब ट्राई करवाना। वर्डप्रेस ही करेंगे ना जी हाँ, ये दोनों जी हाँ, सिलेबस चेंज उन्ना दा किते ने नहीं कीता। साडू दा HTML ऑफिस सिखाने आ। हां, उन्ना दा किते नहीं कीता कि सादा कर देते ने। मैं ये तक लिखना पे कि बालां दा क्या उन्होंने ना है अदनान को जाने भावलपुर वाला। हां को पता नहीं केड़ा है, मैं जरा ना यार किथा